वस्सलातु अला नबी अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, काफ़ी देर तक ना तो मनक़बत के सिलसिले जारी रहे, नात पढ़ना और नात का सुनना अच्छी बात है, लेकिन उससे कौम को कोई पैगाम नहीं पहुंचता। कौम को पैगाम वाज़ो नसीहत और तकरीर व खिताबत से पहुंचता है। आइए हम और आप नबी अकरम नूरे मुजस्सम खलीफतुल्लाहिल आज़म अरवाह नाफिदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर और जी लगाकर दरूद पाक का हदिया निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, रब्बे क़दीर इरशाद फरमाता है, ए महबूब आप फरमा दें, हक आ गया बातिल मिट गया, बेशक बातिल को मिटना ही था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के विसाल को, आसमानी दुनिया पर उठाए जाने को लगभग 500 साल का अरसा गुजर चुका है। पूरी कायनात में अंधेरा ही अंधेरा है, हर एक हक की तलाश में है। कोई आ जाए हादी बनकर, कोई आ जाए जो हमें हक पर चला सके, कोई आ जाए जो हमें हक की राह दिखा सके। अरब का माहौल इतना गंदा था, अरब में सबसे ज्यादा ताकत व कुव्वत वाला वो कहलाता जो खुलेआम किसी औरत के साथ बदकारी करता। अरब का माहौल ये था कि अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता, उस औरत को भी उसी के शौहर के साथ दफना दिया जाता था। कुछ कबीले में अगर उस औरत को जिंदा रखा जाता तो मुआशरे में उसकी कोई इज्जत व वक़ात नहीं होती। अरब का माहौल ये था कि अगर किसी घर में लड़की पैदा होती तो उसे जिंदा दफना दिया जाता था, क्योंकि ये कहा जाता यही लड़की हमारे लिए कमजोरी बन जाएगी। इसी लड़की का फायदा उठाते हुए दुश्मन हमें जेर करना चाहेगा। हजरात, अभी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। खाने काबा के इर्द गिर्द हर दिन सुबह सवेरे अलग अलग कबीले के लोग इकट्ठा होते, अपनी अपनी बातें किया करते थे। एक दिन वो आया, सोमवार का दिन था, दोशंबे का दिन था, 12 रबीउन नूर था। सुबह सवेरे पूरे मक्के में नहीं बल्कि पूरी कायनात में रोशनी फैल गई। सुबह सवेरे एक मक्के का सरदार आता है और अपने दोस्तों से कहता है, क्या बात है कि पहाड़ों से भीनी भीनी खुशबू आ रही है। इससे पहले ऐसी खुशबू हमने कभी महसूस नहीं की। एक सरदार आता है और ये कहता है
मेरे पास तो बकरियों के रेवड़ थे, तमाम बकरियों के थन दूध से सूख चुके थे, लेकिन सुबह सवेरे जब बकरियों के रेवड़ के पास पहुंचता हूं तो मैं क्या देखता हूं, हर एक के तन पे दूध नजर आ रहा है। और एक सरदार आता है और ये कहता है मेरे पास खजूरों के बागात हैं, लेकिन किसी पेड़ में खजूर नजर नहीं आ रहा था। लेकिन सुबह सवेरे जब अपने बाग में पहुंचता हूं तो क्या देखता हूं, हर एक पेड़ पे खजूर नजर आ रहा है। उसी में से एक सरदार आता है और ये कहता है सुबह सवेरे मेरे घर के सामने फकीरों के, गरीबों के लाइन लगे हुए रहते थे, लेकिन सुबह सवेरे जब मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ तो क्या देखता हूँ कि मेरे घर के सामने कोई फकीर नजर नहीं आ रहा है। उसी में से एक सरदार आता है और ये कहता है मेरा बाप बूढ़ा था, बड़ा कमजोर था, नातवा था, उसके अंदर तवानाई नहीं थी, बिस्तर पर लेटा रहता था, लेकिन सुबह सवेरे जब अपने बाप के कमरे पे जाता हूँ तो क्या देखता हूँ, मेरा बाप तने खड़ा है। उसी असने में काबे के अंदरूनी हिस्से से एक शख्स आता है और ये कहता है क्या बात है, पूरे मक्के का माहौल बदला हुआ है, पूरे मक्के के माहौल में तब्दीली है, हर एक चेहरे पर मुस्कुराहट है, हर एक चेहरा खुशी नजर, हर एक चेहरे पे खुशी नजर आ रही है। जानते हो एक ने ये कहा कि तुमको समझ में नहीं आती है बातें, इससे पूछो, इसके पास खजूरों के बागात थे, लेकिन तमाम खजूर के पेड़ पर एक भी खजूर नहीं था। आज सुबह सवेरे जब अपने बाग में जाता है तो क्या देखता है, हर एक पेड़ पे खजूर नजर आ रहा है। और इससे पूछो, इसके सामने सुबह सवेरे फकीरों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन जब सुबह सवेरे बाहर निकलता है तो कोई भी आदमी नजर नहीं आता। और इससे पूछो, इसके पास बकरियों के रेवड़ हैं, लेकिन एक भी बकरी के तन पे दूध नहीं था, लेकिन सुबह सवेरे जब बकरियों के रेवड़ के पास जाता है हर एक के थन पे दूध नजर आता है। जानते हैं वो शख्स क्या कहता है, जो काबे के अंदरूनी हिस्से से आया था और ये कहा ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जानते हो मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब की गोद पे एक होनहार बच्चा था, मैं उस बच्चे को देख रहा था, कभी खाने काबा की तरफ मेरी नजर पड़ रही थी, लेकिन मेरी नजर ने ये फैसला ना कर सकी कि वो बच्चा खाने काबा से करीब हो रहा है या खाने काबा उस बच्चे से करीब होता हुआ नजर आ रहा है। क्या बात है। जानते हो बच्चा कौन था? कायनात का सरदार था। वो बच्चा कौन था? जो मालिको मुख्तार था। वो बच्चा कौन था? जिसकी वजह से पूरी कायनात बनाई गई थी। जानते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से क्या कहा जाता है? हजरत का हसन बिन साबित फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? दरूद पाक पढ़े तो मैं आगे बढ़ूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबीना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस शान से हसन बोले, फिदाए हामिले कुरान बोले, गुलामे मोतिये ईमान बोले, अदब का मतलए ताबान बोले, व अहसनु मिनका लम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाओ। तर्जुमा मुज़ाहज़ा फरमाए, हजरत हसन फरमाते हैं कि आपसे ज्यादा हसीनो जमील मैंने देखा नहीं है, मेरी आंखों ने नहीं देखा है, और आपसे ज्यादा हसीनो जमील किसी औरत ने जाना नहीं है। आज हसन बिन साबित से पूछते हैं, ये बताएं हसन बिन साबित ये तो बता दें, आप तो मदीने के रहने वाले हैं, आपने मक्के वालों को देखा है, आपने मदीने वालों को देखा है, आपने मिस्र वालों को देखा है, आपने यमन वालों को देखा है, आपने उर्दून वालों को देखा है, क्योंकि तारीख ये कहती है सरकार के जमाने में इन तमाम जगहों से लोग पहुंचा करते थे, सरकार की बारगाह में आया करते थे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नबी पाक से ज्यादा हसीनो जमील किसी औरत ने जना नहीं है। हो सकता है कि मक्के से ज्यादा, मदीने से ज्यादा, उर्दून से ज्यादा, मुल्क शाम से ज्यादा, यमन से ज्यादा दूसरे ममालिक के बच्चे खूबसूरत हो। अमेरिका का रहने वाला हो सकता है नबी से ज्यादा खूबसूरत हो, लंदन का रहने वाला हो सकता है नबी से ज्यादा खूबसूरत हो, हिंद का रहने वाला हो सकता है नबी पाक से ज्यादा खूबसूरत हो, यमन का रहने वाला हो सकता है नबी पाक से ज्यादा खूबसूरत हो, चीन का रहने वाला हो सकता है नबी पाक से ज्यादा खूबसूरत हो, जापान का रहने वाला हो सकता है नबी पाक से ज्यादा खूबसूरत हो,
को, ये आपका दावा है कि नबी पाक से ज्यादा हसीनो जमील किसी औरत ने जना नहीं है। जानते हो हसन बिन साबित क्या कहेंगे? सुनो, ये मेरा दावा नहीं है बल्कि सिदरा के मकी कह रहे हैं, जिब्राइल अमीन कह रहे हैं, फरिश्तों के सरदार कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कल्लब तो अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा लम अरा मिस्ला मोहम्मद, यानी मैंने मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, शुमाल को देखा, जुनूब को देखा, यूं कह ले मैंने पूरब को देखा, पश्चिम को देखा, उत्तर को देखा, दक्षिण को देखा, और आगे बढ़कर मैं कह दूं मैंने ईस्ट देखा, वेस्ट देखा, साउथ देखा, नॉर्थ देखा, लेकिन या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन और जमील मैंने किसी को नहीं देखा। इसी की तस्वीर खींचते हुए आला हजरत अजीमुल बरकत दरियाए रहमत क़ातिए कुफ्र दलालत इमाम इश्क व मोहब्बत हम सुन्नियत की शान इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान क्या फरमाते हैं? यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया, तुझे एक नायक बनाया, तुझे एक नायक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। गोया कि पता ये चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत पूरी कायनात में कोई नहीं। बेशक बेशक। और आपको बता दूं, हर जमाने में बातिल ताकतों ने हक के सामने अपने सर को टेक दिया है, अपने घुटने टेक दिए हैं, सर झुका दिया है। आज की बात नहीं कर रहा हूं, आप पूरी तारीख उठाकर देख लें। लेकिन अल्लाह ने हर बातिल कुव्वतों को ज़ेर करने के लिए किसी न किसी नेक बंदे का इंतखाब किया है। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा की कौम ने जादुओं के जरिए बड़ी शोहरत कमाई थी कि अल्लाह ने उस कौम को ज़ेर करने के लिए हजरत मूसा को पैदा किया। हजरत ईसा की कौम का यह कहना था, क्योंकि वह कौम हर एक चीज की दवाई बना चुकी थी सिवाय मौत के, और उनका यह कहना था कि अगर हम किसी के अंदर जिंदगी डाल दें, रूह डाल दें, माज़अल्लाह फिर हमें खुदा की जरूरत नहीं। अल्लाह ने उनकी सरकोबी के लिए हजरत ईसा को पैदा किया। उसी तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हर बातिल कुव्वतों ने सर उठाने की कोशिश की, लेकिन बातिल कुव्वतों को ज़ेर करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, हक का पैगाम, हक का अलम बुलंद करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे नबी को पैदा फरमाया। सरकार का जमाना गुजरता है, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक आते हैं। मुनकिरीन ज़कात के लिए अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक का इंतखाब किया। आप पूरी तारीख उठाकर देख लें, जब अल्लाह के एक होने पर भी उंगलियां उठाई गईं, अल्लाह ने हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी को पैदा फरमाया। जब नबी की रिसालत पर हमला हुआ, अल्लाह ने इमाम अहमद रजा को पैदा फरमाया। जब देवंदियों की फितने का खात्मा करना हुआ, अल्लाह ने मुजाहिदे मिल्लत को पैदा फरमाया। और जब नसीमियत और हबीबियत को एक करना चाहा, तो अल्लाह ने मेरे वालिद शेरे अहले सुन्नत का इंतखाब फरमाया। अल्लाह ताला हम लोगों में एकताई और एकजहती पैदा फरमाए। यही एकताई और एकजहती दुश्मनों पर इंशाअल्लाह जरूर भारी पड़ने वाली है, और ये वक्त वो आएगा, वो आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह आ जाएगा कि हम सब और दिगर खानकाहें एक हो जाएंगी, और जो इन चीजों से दूर रहा, इस फैसले को तस्लीम नहीं किया और न ही इस फैसले के मुकाबले में कोई दलील पेश कर पाई, इंशाअल्लाह वो हमेशा अलग होकर रह जाएगा। अल्लाह ताला हमें इत्तिहाद, मोहब्बत, एकताई के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वालिद गिरामी की आप लोग
पुरमग़ज़ तकरीर सुनेंगे। मेरी तकरीर इंशाअल्लाह फिर कभी हो जाएगी, वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।